लखीमपुर खीरी जिले में क्राइम का ग्राफ जहां बढ़ता जा रहा तो वहीं पुलिस की सक्रियता के चलते अब ऐसा लग रहा है कि क्राइम का स्तर लखीमपुर में कहीं न कहीं कम होगा। दरअसल क्राइम का ग्राफ कम करने को लेकर आज फिर लखीमपुर खीरी में एक मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक गणेश कुमार साहा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किया है। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि बीते 23 अप्रैल को चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान एक सिपाही ने एक चोर को पकड़ा था। उसको बचाने के लिए दूसरे चोर ने सिपाही को गोली मार दी थी और फरार हो गए थे। तब से पुलिस इन सभी की तलाश कर रही थी। आज सुबह मुठभेड़ के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि हेड कांस्टेबल सिंह चौहान व कांस्टेबल राहुल कुमार के साथ कोबरा मोबाइल से गश्त कर रहे थे कुछ चोर एक घर में घुसकर चोरी की योजना बना रहे थे। तभी गश्त कर रहे कांस्टेबल ने एक चोर को पकड़ लिया और बाकी के लोग भाग निकले। तभी रवि गुप्ता आरोपी को मुख्य आरक्षी ने पकड़ लिया और आरोपी शैलेंद्र गुप्ता ने अपने सगे भाई ने छुड़ाने के लिए मुख्य आरक्षी के सीने पर गोली मार दी, जिससे आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जहां शूटर शैलेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 4 उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी किए गए 58,000 रुपए और अवैध असलहा भी बरामद हुए हैं। देखिए, अप्रैल 24 की रात को एक घटना हुई थी जिसमें रात्रि गश्त के दौरान हमारे हेड कांस्टेबल और एक सिपाही गश्त कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने एक चोरी का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही क्विक रिस्पांस करके हमारे हेड कांस्टेबल अनिल कुमार के द्वारा एक अभियुक्त को पकड़ भी लिया गया था, जिसकी पहचान बाद में रवि गुप्ता के रूप में हुई है। उस अभियुक्त को छुड़वाने के लिए उसके दुर्दांत भाई जो शैलेश कुमार गुप्ता हैं, जिसके आप इंस्टाग्राम में भी फ़ोटो देख सकते हैं, उन्होंने अपने आप को शूटर और खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया था और कई बार कई मामलों में बहुत शातिर रूप से वो बच भी जाते थे। उन्होंने अपने भाई को छुड़वाने के लिए हेड कांस्टेबल को गोली चलाई। गोली उसके कंधे पे लगी। गोली लगने के बाद निश्चित तौर पे पकड़ ढीली हो गई, जिसमें अपराधी भाग निकले। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इस मामले में 3 ही अपराधी थे, लेकिन जब पूछताछ की गई थी इसमें 2 और लोग निकले जो इस घटना में शामिल थे, जिन्होंने पहले भी एक चोरी किया था। इस घटना के खुलासा के लिए हम लोगों ने सीओ के स्तर पे टीम लगाई थी। एडिशनल एसपी स्वयं मॉनिटर कर रहे थे। हमारे द्वारा भी इसकी समीक्षा की जा रही थी और बाद में ये देखा गया कि घटना के दिन ये लोग आपस में मोबाइल के द्वारा काफ़ी बातचीत किए हैं और घटना में जो इनकी जो फोटोग्राफ्स वगैरह जो बाद में हमें प्राप्त हुई, जब हमारा हेड कांस्टेबल स्वस्थ हुआ, जब उनको भेजा गया तो वो तत्काल ही से पहचान लिया कि इसने ही मेरे पर गोली मारी थी, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज कांटेक्ट हुआ था। और उसके बाद जब और अभियुक्त की जब हम लोग ने फ़ोटो वगैरह ट्रेस कराया तो हमारे जो होमगार्ड के और पीआरटी के जवान थे और हम जो एक राहुल सिपाही था जो दूसरा अभियुक्त तौसीफ से भागा था, उन्होंने भी उनको पहचान कर ली कि ये लोग हैं। हम इस तरह आपने देखा होगा कि एक चश्मदीद के रूप में घायल हमारे सिपाही ने पहचान की। हमारे पास सर्विलांस के एविडेंस थे और बाद में जो पूछताछ के बाद इन्होंने जो स्वीकार किया है, उन्होंने बताया कि किस तरह घटना हुई है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग पूरी घटना को तत्काल अच्छे रूप में मतलब कि चार्जशीट फ्रेम करेंगे। किसी भी एविडेंस को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द सजा हो, इसके लिए भी हम लोग एकदम निरंतर प्रयास करेंगे। इनाम था सर? हाँ, देखिए, इस पे मैंने पहले भी कहा कि ये दुर्दांत अपराधी है, कई मामलों में पहले भी बचा हुआ था। इसको पहली बार हमारे द्वारा ही 3/25 आर्म्स एक्ट में भेजा गया था और ये बहुत बड़ा क्लू हमें मिला था इसके लिए। और इस पे इनाम, चूँकि ये अज्ञात में था और इसी कारण इसमें समय भी लगा, तो इनाम तो नहीं था, लेकिन अब हम अपनी टीम को इसके लिए 25,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं। 9 mm जो बरामद हुआ है बिल्कुल सही। जो शैलेश कुमार गुप्ता है, उनको इनकाउंटर के द्वारा ही पकड़ में लिया गया। 9 mm पिस्टल के बारे में जानकारी कुछ लग सकी कहाँ से? देखिए, ये विवेचना का विषय है। निश्चित तौर पे मैं पहले भी बता रहा हूँ, अब इसे इंस्टाग्राम को चेक करेंगे तो इनके पास 9 mm नहीं, कई तरह के पिस्टल है और इनकी ख्वाहिश थी बहुत बड़े शूटर बनने की। और ये अगर इसको इस स्तर पर नहीं रोका जाता तो ये आज अभी भी ये शाहजहाँपुर से कैश वैन को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। निजी क्या है इसके पास है तो निजी थी, लेकिन ये अवैध थी। सर, इनकाउंटर को लेकर पिता ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले उसके बेटे को घर से उठा के ले गए थे। पिता के आरोप को हम पूरी तरह निराधार मानते हैं
उसकी जगह हम ये कहना चाहेंगे कि इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर गोली चली है वो भी किसी का बेटा था, अपनी कर्तव्य को निर्वाह कर रहा था। यहाँ जरूरी है कि उसके जो दूसरे बेटे हैं, जो रवि कुमार गुप्ता, वो वांछित है, उसकी गिरफ्तारी को जल्दी से जल्दी की जाएगी। इसमें किसी भी तरह का ढीला हड़ावाली नहीं की जाएगी। पिता कुछ भी कहे, पिता को ये ध्यान रखना चाहिए उसका बेटा क्या क्या है, उस पर उनको गिल्ट होना चाहिए।